भानगढ़ किले की कहानी भारतीय इतिहास की सबसे रहस्यमय और डरावनी कहानियों में से एक मानी जाती है। राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ का किला अपने खौफनाक किस्सों के कारण प्रसिद्ध है। इसके बारे में कई किंवदंतियां प्रचलित हैं, जिनमें से एक मुख्य कथा एक तांत्रिक और रानी रत्नावती की है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चल रहे हैं राजस्थान के सबसे रहस्यमयी और भूतिया माने जाने वाले किले भानगढ़ में। भानगढ़ का किला की रोमांचक यात्रा पर भानगढ़ का नाम सुनते ही रोमांच और डर की एक अलग ही लहर दौड़ जाती है। इस किले की कहानी से जुड़े कई ऐसे रहस्य हैं जिनका आज तक कोई समाधान नहीं मिल पाया है। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे छुपी सच्चाई और उन कहानियों को जिनकी वजह से इसे भारत का सबसे भूतिया किला माना जाता है। भानगढ़ किला राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है और इसका निर्माण 17वीं सदी में राजा भगवंत दास ने करवाया था। यह किला कभी एक समृद्ध शहर का हिस्सा था, जहाँ की गलियाँ रौनक से भरी रहती थीं। लेकिन धीरे धीरे ये किला वीरान हो गया और आज ये सिर्फ एक खंडरों का ढेर बनकर रह गया है। यह किला अपने अद्भुत वास्तुकला के लिए भी जाना जाता है। विशाल द्वार, मंदिर, महल और महल के भीतर बसी रहस्यमय गलियों को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि कभी यह जगह कितनी भव्य रही होगी। लेकिन भानगढ़ का असली आकर्षण इसकी रहस्यमय कहानियों में छिपा है। यहाँ की सबसे प्रचलित कहानी एक तांत्रिक सिंधु सेवड़ा और राजकुमारी रत्नावती की है। कहा जाता है कि तांत्रिक ने राजकुमारी को पाने के लिए काले जादू का सहारा लिया, लेकिन उसकी योजना असफल रही और तांत्रिक की मृत्यु हो गई। मरते समय तांत्रिक ने पूरे भानगढ़ को शाप दे दिया कि यहाँ हर कोई मारा जाएगा और यह स्थान हमेशा के लिए वीरान हो जाएगा। कहते हैं कि तभी से भानगढ़ का किला एक खंडर बन गया और रात के अंधेरे में यहाँ से भूतिया आवाज़ें और चीखें सुनाई देती हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि सूरज ढलने के बाद यहाँ रुकना बेहद खतरनाक है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने भी सूरज डूबने के बाद यहाँ जाने पर रोक लगा रखी है। हालांकि कुछ लोग इसे मात्र एक अंधविश्वास मानते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो यह स्थान एक वीरान जगह है और पुरानी इमारतों की टूट फूट से अजीब आवाज़ें आना स्वाभाविक हो सकता है। इसके अलावा यह किला अरावली की पहाड़ियों के बीच स्थित है, जहां पर्यावरणीय बदलावों की वजह से भी रात के समय अलग अलग ध्वनि सुनाई दे सकती है। लेकिन इन सब तर्कों के बावजूद भानगढ़ की रहस्यमय कहानियां आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। भानगढ़ की रानी रत्नावती अद्वितीय सौंदर्य की धनी थी, जिनकी सुंदरता पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। उस समय एक तांत्रिक यानी जादूगर, जिसका नाम सिंधिया बताया जाता है, रानी रत्नावती के प्रेम में पागल था। वह तांत्रिक काले जादू का बहुत बड़ा ज्ञाता था और रानी को किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता था। एक दिन रानी की दासी उनके लिए इत्र खरीदने बाजार गई। तांत्रिक सिंधिया ने यह मौका देखा और उस इत्र पर जादू कर दिया, जिससे रानी को जैसे ही वह इत्र लगाएगी वह उसके वश में हो जाए। लेकिन रानी को तांत्रिक की चाल का आभास हो गया, क्योंकि वह भी इन बातों की ज्ञाता थी। रानी ने जादुई इत्र की बोतल को एक बड़े पत्थर पर फेंक दिया। कहते हैं कि उस इत्र की बोतल से वह पत्थर तांत्रिक की ओर लुढ़क गया और तांत्रिक को कुचलकर मार डाला। मरते समय तांत्रिक ने भानगढ़ को श्राप दिया कि इस किले के सभी निवासी जल्द ही मर जाएंगे और उनकी आत्माएं कभी चैन नहीं पाएंगी। इसके बाद कुछ ही समय में भानगढ़ किले पर दुश्मनों का हमला हुआ, जिसमें रानी रत्नावती और किले के सभी निवासी मारे गए और उस युद्ध के बाद भानगढ़ का किला वीरान हो गया
आज भी भानगढ़ का किला खंडहर में बदल चुका है और माना जाता है कि वहाँ रात को जाना प्रतिबंधित है। स्थानीय लोग मानते हैं कि रात के समय किले में भूत, प्रेत और आत्माओं की आवाज़ें सुनाई देती हैं और जो लोग रात को किले के अंदर गए हैं वे वापस नहीं लौटे या किसी दुर्घटना का शिकार हुए हैं। वे अपनी कहानी किसी को बता ही नहीं सके। इस कहानी के पीछे कितना सच है यह विवाद का विषय हो सकता है, लेकिन भानगढ़ का किला अपनी रहस्यमय और डरावनी कहानी के कारण बहुत प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, यह थी भानगढ़ के किले की कहानी। भले ही इसके पीछे के रहस्य अभी तक सुलझे ना हों, लेकिन यह जगह इतिहास और रोमांच प्रेमियों के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। अगर आपको कभी मौका मिले तो इस किले को ज़रूर देखने जाइएगा, लेकिन याद रहे सूरज ढलने से पहले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार हम फिर किसी नई और रोमांचक कहानी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।